प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमः परमहंसात्वादिचरणकमलजन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं देवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूज्यपाद संत चरण श्रीमद् भगवत कथा सुधापान पारायण श्रद्धालु सन्मान्य सज्जन वृंद एवं अर्चनीय वंदनीय मंजुलमना मातृशक्ति परम पावन आनंदाश्रम धाम में आप श्री भरत जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भरत जी का चरित्र सुनने से पहले हम लोगों को लक्ष्मण जी का चरित्र सुनना पड़ता है, क्योंकि जो भक्ति का रस है वह मिलन विरह रस है। जैसे भोजन के खड़रस होते हैं, जैसे साहित्य के नवरस होते हैं, ऐसे ही भक्ति का रस होता है। और जो भक्ति का रस है उसे कहते हैं मिलन विरह रस। भगवान से मिलन हो गया, अब भय है कि कहीं विरह न हो जाए। मिलन में विरह बना रहता है। और दूसरे शब्दों में भक्ति रस वह रस है जिसे विरह मिलन रस कहते हैं। तो विरह जब भगवान का हो गया, जैसा हमको हो चुका है, जीवो ब्रह्मैवनापरः, जीव भगवान का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, लेकिन हम भगवान से अलग हो चुके हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जीव जबते हरिते बिल गाने हो, तबते देह गेह निज जाने हो, माया वस स्वरूप विसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। सो रामायण में सो माया वस भयो गोसाई, बधो कीर मरकट की नाई। हम अलग हो चुके हैं, हमें भगवान से मिलना है। जीवन पूरा हो जाए उससे पहले जीवन दाता जगदीश्वर से मिलना हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। भरत जी को भी विरह मिलन रस की प्राप्ति हुई।
भरत जी का चरित्र विरह मिलन रस का चरित्र है, हमारा भी वही चरित्र है। लक्ष्मण जी को भगवान छोड़ नहीं सके हैं, लेकिन भरत जी को भगवान ने छोड़ दिया है। कल आप श्रवण कर रहे थे, अयोध्या वासी भी भगवान के पीछे पीछे चले, भगवान ने उन्हें सोते हुए छोड़ दिया। जब हम मोह निशा में सो जाते हैं तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। लक्ष्मण जी को क्यों नहीं छोड़ सके और अयोध्या वासियों को छोड़ दिया? इसमें भी भगवान की करुणा है। कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम लक्ष्मण जी जैसा नहीं है जो लक्ष्मण जैसे पीछे पीछे चले आ रहे हो। कभी कभी हम भी दिखाते हैं प्रेम, लेकिन हमारा प्रेम स्वार्थ का प्रेम है। हम अभिमान में जी रहे हैं, भगवान के पीछे कैसे चल सकते हैं? भगवान हमको कैसे अपने साथ ले सकते हैं? अभिमान में जीने वाला वासना में जीता है और भगवान में जीने वाला उपासना में जीता है। लक्ष्मण जी का मन भगवान में लगा हुआ है, होना ही चाहिए। लक्ष्ये मना लक्ष्मण प्रणवो धनु सरोहयात्मा ब्रह्म तन्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो हरि। संयोग के दो विशेष चरित्र हैं, बहुत सारे चरित्र, दो विशेष चरित्र, एक लक्ष्मण जी का, एक महाराज दशरथ जी का। राम बिलोकी बंधु कर जोरे देह गेह सब सन तृण तोरे। और हम देह गेह में फंसे हुए। प्रेम हम भी करते हैं, थोड़ा भगवान से करते हैं, थोड़ा संसार से करते हैं, और उस प्रेम में स्वार्थ है। हमारी जो भक्ति है वो व्यभिचारिणी भक्ति है। प्रेम करता हुआ कसाई भी दिखाई पड़ता है, बकरे को हरी हरी घास खिलाता है, अरे अरे बढ़िया अच्छे दाने खिलाता है, क्या उसका प्रेम है? ये वासना है, स्वार्थ है। बोलिए, फिर गले पे छुरी क्यों चलाता है? हम भी संसार से उतना ही प्रेम करते हैं। जैसे व्यवहार में एक उदाहरण हम देते हैं, नींबू को फ्रिज में संभाल के रखते हैं इसलिए कि बाहर रहेगा, गर्मी लगेगी, इसका रस समाप्त हो जाएगा, फ्रिज में रस इसका बना रहेगा। संसार वाले हृदय के फ्रिज में आपको चकाचक संभाल के रखते हैं इसलिए कि रस बना रहेगा, हमारे काम आएगा। जिस दिन ये पता लगेगा कि रस नहीं है तो निचोड़े हुए नींबू का क्या हाल होता है? नींबू फ्रिज में कब तक? जब तक रस बना है तब तक, और निकाल के जब निचोड़ लिया तो फिर डस्टबिन में जगह मिलती है, कूड़े में। संसार के लोग ऐसा ही प्रेम करते हैं, ऐसा ही प्रेम करते हैं। ये लोग प्रेम तो दिखा रहे हैं। उदाहरण एक देते हैं, किष्किंधा कांड, भगवान का हृदय, वहां बड़ा सुंदर उदाहरण है। सुग्रीव ने भगवान से प्रेम दिखाया जैसे अयोध्यावासी दिखा रहे हैं, और ये बताया हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और भगवान ने मित्रता का नाता जोड़ दिया। ये हमारा संबंध भगवान से मित्रता का है। राम जी केवल सुग्रीव के नहीं मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। भगवान ने सुग्रीव को नहीं, हम सबको वचन दिया है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे।
और हमारा क्या कर्तव्य है? हम सखा तो बने हुए हैं, लेकिन हम सुग्रीव की तरह स्वार्थी हैं, अभिमानी हैं, विषयी हैं। आगे स्वीकार करेंगे सुग्रीव, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अच्छा, जब भगवान ने कह दिया कि तुम मित्र हो, तुम्हारा दुख मेरा दुख, अच्छा तुम्हारा सुख मेरा सुख, तो सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली ये कई बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान सबके सखा है, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयो रण्य पिप्पलम स्वादवत्यो निशनन्यो अभिचाकशीते। भगवान ने वचन दे दिया। तब देखो इसके ज्ञान की महिमा सामने आई। इसने कहा महाराज बाल परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। भगवान ने प्रण कर लिया, दुख दूर करने का वचन दे दिया। अब देखो इसका ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान, हमारा प्रेम क्षणिक है, मसानी है, शाश्वत नहीं है। स्वार्थ पर आंच आने दो, देखो क्या होता है। अच्छा कह दिया बाली तो हमारा परमहित है। भगवान ने कहा संसार वाले ऐसे ही संसार को अपना हित मानते हैं, और जब उनके स्वार्थ पर चोट आती है तब उनकी स्टेटमेंट बदल जाती है। भगवान ने समझा बुझा करके बाली के पास भेज दिया। है? तुम परमहित मानते हो, परमहित मानते हो, लो मैं भेज देता हूँ, मिल के आओ। अच्छा मैं क्यों मिलने जाऊँ? अरे परमहित है तुम्हारा, जाओ तो सही, जाओ तो सही। मैंने तो प्रण कर लिया। सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली ये कई बान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नो बरे प्राण। मैं तुम्हें बचाऊंगा, चिंता मत करो। तो भगवान ने तो वचन दे रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान बाली इन्हें हमको मार के न भगाया होता तो आप क्या हमको मिलते? ऐसा ऐसा हम ज्ञान बगाड़ते हैं। वाह! लेकिन अब देखिए वो कितनी देर तक टिकता है। सुग्रीव की घटना देखिए, सुग्रीव को भगवान ने भेज दिया। जब वहाँ गया तो बाली ने ऐसा चकाचक मुक्का लगाया, जब तक चोट न लगे तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मन तो है तनिको शरम नहीं आती, मन को ही समझाने की बात है। सुनो मन मूढ़ सिखावन मेरो। भगवान के चरणों से दूर ये बाली की ओर चला है, और भगवान ने भेज दिया परमहित, उसको मानते हो तो थोड़ा उधर भी रहो। है? भगवान ने भेज दिया। और जब लगा है मुक्का तो तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार बंधु सम लागा। तब बोल रहा है मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। अरे ये भाई नहीं, मेरा काल है काल। तो भगवान ने कहा परमहित कोई और बोल रहा था क्या? परमहित तुम ही तो कह रहे थे। देखिए विचार करने वाली बात है कि हित संसार से हो सकता है, लेकिन परम हित जब होगा तो भगवान से होगा। बड़े बड़े धोखा खा जाते हैं जो कीर्तनाचार्य हैं, जो भक्ति सूत्र के अध्येता प्रणेता हैं, है ना, बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, ना। नारद जी सत्यनारायण व्रत कथा में मुंह खोलते ही एकदा नारदो जोगी, नारद जी जोगी हैं। नारद जी विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी हैं, ऐसे महात्मा हैं। और नाम का अर्थ ही है नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जो ज्ञान प्रदाता हैं उनके अज्ञान की बात बताएगी, उनके अज्ञान की बात बताएगी। जय विधि होई नाथ हित मोरा,
करहु सुबेगी दास मैं तोरा। हमारा हित जैसे हो कृपा करके प्रभु करिए। भगवान ने कहा मैं हित नहीं करता, हित तो संसार से होता है, मैं तो परम हित करता हूं। जे विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई मैं करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। और परम हित करने में भगवान ने ऐसी लीला रची कि नारद जी हित चाहते हैं, भगवान ने परम हित कर दिया। नारद जी सुंदर बनने गए हैं, भगवान ने बंदर बना दिया। जैसे अयोध्यावासी पीछे पीछे चढ़े थे, भगवान ने छोड़ दिया। नहीं, अब देखिए हमारा जो आचरण है वो मसानी विरागी की तरह है। जब लोग जाते हैं ना मुर्दा लेकर के, थोड़ी देर के लिए सबको वैराग्य होता है, फिर इसके बाद तुम्हें कैसे पता लगा ये मर गया, तुम्हें कैसे पता लगा मर गया। अरे क्या बताएं, हैं संडे को मरा होता, आज ये ड्यूटी टाइम में मर गया। ऐसी भी चर्चा करने वाले मिलते हैं जो राम नाम सत्य है बोल करके जाते हैं। समझ में आई बात? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया, फिर संसार में पच गए। ये लोग राम जी के पीछे जा रहे हैं, राम जी के पीछे जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि अभी मोतियाबिंद पका नहीं है, अभी ऑपरेशन नहीं होगा। अभी तुम लक्ष्मण जी की तरह मेरे पीछे आने योग्य नहीं हो। तुम्हारा प्रेम अधकचरा है। गोविंद ने क्या कहा? मई एव मन आधत्स्व, मुझ में ही मन लगाओ। हम भगवान में भी लगाते हैं, जहां स्वार्थ होता है वहां। अच्छा, एक पत्नी पति से अपना हित चाहे तो ठीक है, लेकिन वो 10 से अपना हित चाहे तो क्या कहेंगे? व्यभिचारिणी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जहां हमें लाभ मिलेगा हम वहां जाएंगे। क्या इसको चरित्र बोलेंगे? बोलो आप। हमारा वही हाल है। कह तो लेते हैं भगवान हमारे पति हैं, बोलते क्या हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बोलिए, तो भगवान को पति मानते हो? भगवान पर भरोसा करते हो ना? भगवान पर कहां भरोसा है? भरोसा किसको है? शंकर भगवान को। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्र और दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बोलिए। अरे आजकल तो एक चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी, एक चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी। एक हमारे किसी आचार्य ने ये कह दिया कि ये जो स्त्रियां लड़कियां लिविंग में रह रही हैं, व्यभिचारिणी हैं, तो उस पर बड़ा विवाद हो गया, बड़ा विवाद हो गया। देखिए भाई, हमारे यहाँ लिखा है सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। निर्लज्ज वेश्या अच्छी लगती है, कुलांगना सलज्ज अच्छी लगती है। लज्जा एव स्त्री नाम भूषण, लज्जा स्त्रियों का आभूषण है। अच्छा, अब हमें एक निष्ठ, यही संसार की भी कथा है, यही हमारी और भगवान की कथा है। हमें भगवान से ही प्रेम करना है, हमें मन भगवान में ही लगाना है, अन्यत्र नहीं लगाना है। लक्ष्मण जी की तरह मैं तो किसी को जानता ही नहीं जी। गोरु पे मातु न जानो काऊ, कहूँ सुभावनाथ पतियाऊ। अच्छा, ये आचरण अयोध्यावासियों का है क्या? राम जी ने छोड़ दिया, थोड़ी देर
ढूंढे, इसके बाद फिर घर में आ गए कि नहीं आ गए। लक्ष्मण जी का क्या चरित्र है, जब माता सुमित्रा जी के पास आज्ञा लेने गए हैं तब जाई जननी पद नायऊ माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। मन कहाँ है? मन है सीताराम जी के पावन चरणों में, प्रणाम कर रहे हैं माता सुमित्रा जी को, लेकिन मन कहाँ है? मन सीताराम जी में है, क्योंकि वो मानते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र और दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, अन्य को मैं जानता ही नहीं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। सबके अंतर्जामी हो, मेरे भी अंतर्जामी हो। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं कि नहीं आप जानते हैं। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू। सुमित्रा मैया क्या कह रही हैं? यही बात, बेटा एक उपदेश दे रही हूं, मुझे कभी मत याद करना, पिताजी को कभी याद मत करना, अयोध्या को कभी याद मत करना। तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हारे भाग राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाहि। रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्, अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम्। तात तुम्हारी मातु वेदे, पिता राम सब भाते स्नेह। उपासनात्मिका भक्ति, वेदों की तीन शक्तियां ही ये तीन माताएं हैं। त्रयंबकम यजामहे, तीन माताएं, तीन अंबाएं। कौन? ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी, वेदो दर्शर्थो निपाह। ये तुम्हारे माता पिता हैं। लेकिन अब राम जी जब साक्षात प्रकट हो गए तो राम जी कौन है? राम जी वेद के परम तत्व हैं। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदेनासौ परब्रह्म विधीयते। हम तो वेद की शक्तियां हैं, लेकिन राम जी कौन है? वेद के परम तत्व हैं। चिन्मयेस्मिन् महाविष्णो जाते, दशरथे हरौ रघुकुले खिलं राते, राजते यो महे स्थिता। ये वेद वेद्य परमात्मा है। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेत सादासेत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य परमात्मा आप जब प्रकट हैं तो तात तुम्हारी मातु भेदे। ये उपासनात्मिका शक्ति सुमित्रा जी बोल रही हैं। सुमित्रो उपासनात्मिका, तो उपासनात्मिका शक्ति को ही कह रहे हैं जो लक्ष्मण जी के मन में है। और ये भी कहा है, बेटा प्रणाम करने यहाँ तुम आए ही क्यों? मेरा पुत्र हो करके इतनी बड़ी भूल कर बैठे। कहा भगवान की आज्ञा का पालन करने आए हैं, माँ से आज्ञा लेने के लिए उन्होंने कहा है। तो कहा बेटा माँ तो वही थी, जानकी जी वही थी।
उनके चरणों में प्रणाम करना था, लेकिन अब मैं उपदेश दे रही हूं। राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनु सपने हो इनके बस हो। उपदेश यह जहि तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही। ये उपदेश केवल लक्ष्मण जी के लिए है, हमारे आपके लिए भी है, जिससे भगवान को सुख मिले, हमको सुख मिले। हम तो वो आचरण कर रहे हैं, भगवान को सुख मिले, शास्त्र विरुद्ध आचरण हमारा हो, कोई बात नहीं। ये कपट है जो भगवान को प्रिय नहीं है। कपट करऊं अंतर जामि सो अघ अवगुण ही दुरावो। हम अपने पाप छिपाते हैं जी, नहीं छिपाते क्या? हम अपने पाप छिपाते हैं और अपने पुण्य छपाते हैं। नहीं, हम लोगों को पहले लोग गुप्ता जी जब बड़ी दक्षिणा देते थे तो लिफाफे में देते थे, छिपा करके देखते थे। और आज जिसको केवल 10 रुपया देना होता है वो बढ़िया लिफाफा ले आता है। ऐसा हो गया, उदाहरण बता रहा हूं। हम अपने पुण्य को छपा देते हैं, ये हम कर रहे हैं। देखो जरा, एक पंखा भी लोग मंदिर में कहीं दान कर देते हैं महापुरुष के यहाँ, तो 3 पीढ़ियों का नाम लिखवा देते हैं। बटन दबते ही 3 पीढ़ियां चक्कर काटती हैं। चक्कर से छूटने के लिए सत्कर्म किए जाते हैं। बोलिए, बटन दबते पंखा, और चक्कर छूटने वाला नहीं होता है। एक महात्मा जी सुना रहे थे, बल्ब में और पंखे में बड़ा अंतर है? दोनों ही उपकरण हैं। बल्ब का बटन दबाओ तुरंत बंद हो जाता है, और पंखे का बटन दबाओ, चलते हुए पंखे को, तुरंत बंद नहीं होगा। जब तक 10-20 चक्कर ससुर काट नहीं लेगा तब तक बंद होगा ही। बड़ी महिमा। अब 3-3 पीढ़ियों को नाम लिखाते, कुछ तो ढूंढ के लाते हैं 4 पीढ़ी का नाम लिखाना, इसलिए 4 पर वाला रहे तो ठीक है। बोले, पुण्य छपाना है कि नहीं होगा? जो हम छिपाते हैं वो बढ़ता है, जो छपाते हैं वो घटता है। जो छपेगा वो नष्ट हो जाएगा, पुण्य छपाएंगे तो पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब पाप को बताएंगे, ग्लानि होगी तो पाप कम होगा, पाप नष्ट होगा। अब देखिए, भरत जी का जो चरित्र अब आ रहा है सामने, क्या है? भरत जी ने कोई अपराध किया है? कोई कह सकता है भरत जी अपराधी? अब मैं भरत जी की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। एक श्लोक आपके सामने मैं अवश्य रखूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं किसी का कोई दोष नहीं है, भरत जी कहते हैं किसी का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? मेरा। बिल्कुल अपराध भरत जी से हुआ है, कोई कह ही नहीं सकता। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि भरत जी से कोई अपराध है। लेकिन सारा अपराध भरत जी अपने ऊपर ले रहे हैं। न मंथराया न तुमातुरस्य दोषो न राज्ञो रघुनंदनस्य मत पाप मेवा प्रणिदानमासीत् बना प्रवेशे रघुनंदनस्य। श्री भरत जी सारा दोष निरपराध हो करके भी
स्वीकार करते हैं। मोह समान को पाप निवासु, जेहि लगसी राम बनवासु। एक पंक्ति में मैं भरत चरित्र की प्रस्तावना रख दूं। राम जी को बन जाना है, कैसे जाएंगे? कोई तो कारण बनेगा। यदि बन नहीं जाएंगे तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये प्रयोजन कैसे पूरा होगा? धर्म की स्थापना कैसे होगी? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। लेकिन ये अवतार तो सभी अवतारों के अवतारी का अवतार है, सर्वोच्च अवतार है, सर्वश्रेष्ठ अवतार है। सर्वेषां अवताराणाम अवतारी रघुत्तम, सभी अवतारों के अवतारी का अवतार है। राम जी कैसे बन जाएंगे? कोई तो विकल्प होगा। विकल्प के रूप में भरत जी का नाम आया। जो विकल्प के रूप में सामने आएगा उसे वियोग मिलेगा। और लक्ष्मण जी, जो भी हमने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण, ये तो बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति माने। ये तो राम प्रिय है शिव जी की तरह। नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, नहीं को प्रिय शिव समान प्रिय मोरे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। मई एव मन बाधस्व, ये चरित्र है लक्ष्मण जी का, जो गोविंद ने कहा है लक्ष्मण जी ने करके दिखाया है। अच्छा देखो, जिससे भगवान इतना प्रेम करते हैं कि उसका रथ हाँक रहे हैं, उनको ये उपदेश देना पड़ा, मुझ में ही मन लगाओ, कुछ भी करो। मई एव मन आधस्व, मन मना भव, मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। अंतःकरण का संपूर्ण समर्पण कर दो। मन मना भव, मन से मेरा मनन करो। मद भक्त, बुद्धि से मेरा भजन करो। मद याजी, अहंकार से मेरा यजन करो। और माम नमस्कुरु, चित्त से मेरा नमन करो। ये चार बातें जीवन में आ जाएं। आइए, हमारे भैया जी की आत्मा हैं, उपाध्यक्ष जी हमारे। अच्छा पंकज जी, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। आप जैसे लोग जब आएंगे, देखिए अनिल जी के साथ आप बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं। और यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत्तरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आप पावन आनंद आश्रम धाम में सर्वोच्च पद पर सुशोभित हैं। नहीं देखिए, लीला में अब संभालना है, ये भगवान की संपत्ति है। तो मैंने एक दिन कहा था 1 जनवरी को आपसे, और मैं यहाँ बोलता हूँ, ये पावन आनंद आश्रम धाम की जय हम बोलते हैं। तो आनंद आश्रम की जय, तो आनंद आश्रम धाम की जय तो तब से बोलने लगे, तब से ही बोलने लगे। लेकिन ये परम पावन है, ये अभी मैं आपसे कहा था और कहूँगा। ये कह रहा हूँ कि
भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जो कर रहे हैं तो लोग उनसे सीख रहे हैं। आप आएंगे तो सब लोग आएंगे, धीरे धीरे सबको आना पड़ेगा। ये देखिए, ये ऐसी विशुद्ध परंपरा है। प्रातः काल जिस समय मलयाचल की शीतल मंद सुगंध समीर चलती है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झली, जपले हरिनाम रटले हरिनाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। और चर्चा भी कौन सी चल रही थी? मन मना भव, भगवान का वाक्य है। यद्यपि सारे शास्त्र भगवान के वाक्य है। श्रुत स्मृति ममई वाक्य, भगवान कहते मेरी आज्ञा है, कुछ और नहीं। यस्य निःश्वसितम वेदा तस् ऋग्वेदा सामवेदा यजुर्वेदा अथर्वणः। यहां भी लिखा जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। क्यों गुप्ता? सहज श्वास, ये 4 वेद हैं। वो भगवान कह रहे हैं मन को मुझ में लगाओ, मन मना भव। अंतःकरण एक, नाम इसके 4, एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार, एक चित्त, 4 पार्ट है। तो मन से हो मनन, मन मना भव। मद भक्त बुद्धि से हो भजन, भजन हो रहा है लेकिन बुद्धि से नहीं हो रहा है। वो मन की ऐसी तरंग में ऐसे आ रहा है, फिल्मी धुन आ गई है। भजन बुद्धि से हो, बुद्धि जिससे डिसीजन होता है। मन से मनन, बुद्धि से भजन, अहंकार से यजन। जब आप यज्ञ करते हैं, इदम न मम, मेरा नहीं है भगवान, आपका है, सब कुछ आपका है। अहंकार से यजन और चित्त से हो नमन। ये कंप्लीट सरेंडर है, संपूर्ण शरणागति है। ये किसकी है? लक्ष्मण जी की, सबकी नहीं है। इसलिए सबको भगवान ने छोड़ दिया, लक्ष्मण जी को साथ में रखा। लक्ष्मण जी प्रणाम तो माता सुमित्रा जी को कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है? सीताराम जी में। मन रघुनंदन जानकी साथा। और माता जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। यही भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। लेकिन जिसको भगवान ने छोड़ दिया है उसको भगवान कैसे अपना लें? केवल भजन में गा लेने से मेरे नाथ मुझे अपना लेना, दुखी दीन को दास बना लेना, ये तो फिजिकल वर्क है। इससे करने से क्या होगा? गंगा जी में आपने डुबकी लगाई, आपके मन की डुबकी नहीं लगी तो तन का स्नान हुआ, मन का स्नान हुआ ही नहीं, तो लाभ कैसे मिलेगा? नहीं, छोड़ दिया है अयोध्या वासियों को। ये भी पीछे पीछे चले थे, तो छोड़ दिया। भरत जी के सहारे, भरत जी हम सबके सहारे हैं, राम जी सहारे नहीं, भरत जी हम सबके सहारे हैं। गोस्वामी जी को कहना पड़ा होत जनमन भरत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जनमन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम जम, विषम व्रत आचरत को, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हाथी, राम सन्मुख करत को। हम तो सठ हैं। गोस्वामी जी ने अपने आप को सठ कहा।
तो अब हम लोग उनसे तो ऊंचे हैं नहीं, जिनको हनुमान जी का दर्शन, श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ इस युग में, वो कह रहे हैं देखो अपनी योग्यता से राम जी के पीछे चला जाए, ऐसा तो कोई लक्ष्मण बन करके ही जा सकता है, लेकिन जिसको भगवान छोड़ दें, उस सठ को हठ पूर्वक जो भगवान से मिला दे, उसका नाम भरत है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे। इसमें कौन कौन लोग हैं? पापी से पापी हैं। पुण्यात्मा भगवान के पास जा सकता है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धोया, ब्रह्मा जी की योग्यता है, धो लिया। बलि ने धोया, योग्यता है, धो लिया। जनक जी ने धोया, योग्यता है, धो लिया। लेकिन अनपढ़ गवार केवट दीनहीन केवट भी उन्हीं चरणों को धो रहा है। हम तो उस कक्षा में बैठे हैं। आगे हम आपको सुनाएंगे। इस संसार में जितने प्रकार के नीच हो सकते हैं, जितने प्रकार के दुष्ट हो सकते हैं, पतित हो सकते हैं, उनको 9 भागों में कह दिया गया। सब के सब राम जी के पास जा रहे हैं, भरत जी के पीछे पीछे। कौन कौन लोग हैं गिन लीजिएगा, कोई ना कोई कक्षा हमारी भी मिल जाएगी। रामायण की पंक्ति बोल रहा हूं। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, 5 हो गए। क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीह निसंकी। कैसा भी हो, आओ मेरे साथ। तेउ सोने शरण सामुहे आए। एक बार सन्मुख आ जाए और सकृत प्रणाम, और एक बार प्रणाम कर ले कि ये अपनाए। प्रणाम किए, अपनाए, तुरंत भगवान अपना लेते हैं। आ जाओ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मेति च याचते। हम कैसे भी हैं, लेकिन भगवान आपके हैं। तवास्मेति, मैं आपका हूं। च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। आओ हमारे साथ। भगवान ने ऐसी कृपा करी, कहा कि जिसके सहारे, जिसके संबल से आज मैं बन जा रहा हूं, यदि बन नहीं जाऊंगा तो राम राम नहीं बन पाएंगे। मैं राम नहीं बन पाऊंगा, जन जन के हृदय का सम्राट नहीं बन पाऊंगा। और तुम भी राम प्रेमी तब बन पाओगे जब उनके पीछे आओगे। इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। यहाँ से आगे की कथा हम आप कल सुनाएंगे, और थोड़ी सी और कृपा करिए। हाँ, साथ में। अच्छा, हाँ अच्छा। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्त और भगवान